हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस वीक में मार्केट ने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग रही उसकी। और हालांकि पहले अप ट्रेंड में थोड़ा सा मार्केट मूव हुआ था और थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और वीकली अभी 60 के नीचे है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास रुका हुआ है और यहाँ से सपोर्ट दिख रहा है। और अब अगर मार्केट इसमें सपोर्ट में रहता है तो आपको वापस धीरे धीरे अपना इन्वेस्टिंग की तरफ अग्रसर होना है। डेली की बात करें तो डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के ऊपर चल रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल जो प्रीवियस क्लोजिंग था उसके ऊपर है। तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, निफ्टी से अगर कंपेयर किया जाए तो इससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60। निफ्टी से अगर कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव है और अपने सपोर्ट को बना के रखा है। डेली की बात करें तो डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के ऊपर चल रहा है। अगर निफ्टी में थोड़ा सा उछाल आती है तो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल देखा जाए तो अभी उतना ज़्यादा करेक्शन नहीं है, जितना होना था अभी हो चुका है। मार्केट का जैसा रुख रहेगा उस हिसाब से हम अपने ट्रेंड को भी चेंज करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चलेगा उस हिसाब से हमें स्थिति को ध्यान में रखते हुए और एंट्री और स्टॉप लॉस एग्जिट सब हमें उसमें प्लान करके चलना है। तो सबसे पहले देखा जाए तो निफ्टी निफ्टी भी पॉजिटिव और बैंक निफ्टी भी मंथली पॉजिटिव है दोनों का। और वीकली की बात करें तो वीकली बैंक निफ्टी अगर कंपेयर किया जाए निफ्टी से तो निफ्टी से पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स क्या बोलता है, मार्केट का सेक्टर क्या बोलता है। मार्केट के बाद बारी आती है सेक्टर की। तो फर्स्ट में ऑटो सेक्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास रुका हुआ है और अगर ये 40 पर रुकता है, सपोर्ट लेता है, तो इसमें पॉजिटिव एंट्री देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रीवियस क्लोज के थोड़ा सा ऊपर है। अगर इसमें एक दो बार कंसल्टेशन होता है तब इसमें हमें एंट्री देखने को मिल सकती है। जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक हमें वेट करना है। वीकली की बात करें, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर चल रहा है और अगर यहाँ से एंट्री होती है और कंफर्मेशन आता है तो ऑटो सेक्टर में भी एंट्री करने की संभावना बन सकती है। मंथली वीकली वीकली और डेली दोनों ही 40 के आसपास चल रहा है और यहाँ से अगर देखा जाए तो हो सकता है कुछ सपोर्ट बनने के चांस दिख रहे हैं। अब ये अगले वीक का कैंडल बनने के बाद ही कंफर्म पता लगेगा कि क्या कर सकते हैं। मेटल रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 40, मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60 और डेली 40 के आसपास चल रहा है। मेटल की अगर कंपेयर की जाए ऑटो सेक्टर से तो ऑटो सेक्टर से थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि इसका वीकली और मंथली देखा जाए तो 60 के आसपास रुका हुआ है और एम पैटर्न दिख रहा है। तो जब तक कंफर्मेशन आए तब तक हमें वेट करना चाहिए मेटल सेक्टर में। आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली एबो 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60 और डेली साइडवेज 60 के नीचे है। कंपेयर किया जाए तो आईटी अभी सबसे ऊपर चल रहा है और ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो आईटी के सेक्टर में आप एंट्री कर सकते हैं। फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे है। फार्मा आईटी दोनों ही सपोर्ट पर है, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि प्रीवियस क्लोज में डबल बॉटम बनाया है डेली चार्ट पर और वीकली में गैप अप ओपनिंग हुई है और प्रीवियस क्लोज के ऊपर है। तो ये एक पॉजिटिव सिनेरियो है। मंथली अभी 60 के ऊपर दिख रहा है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं फार्मा सेक्टर में। इंफ्रा रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60 और डेली की बात करें तो डेली डेली भी सपोर्ट पर है, लेकिन प्रीवियस जो 6 जून का है उसका अभी उसके आसपास घूम रहा है 4 जून का जो कैंडल है। तो अभी इसमें वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वीकली और डेली दोनों ही 60 के नीचे है। तो जब तक कंफर्मेशन ना आए तब तक इसमें वेट करें।
जैसे कि आपको पहले दिखाया था कि इसमें डबल बॉटम बना हुआ था फार्मा सेक्टर में, तो उसमें चांस बन रहा था। फिलहाल इंट्रा में वेट करें। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली बिलो 60, बिलो 40 के नीचे है। और मंथली की बात करें तो मंथली 60 को ब्रेक कर दिया है और डेली भी 40 के आसपास चल रहा है। तो इंफ्रा सेक्टर की थोड़ी सिचुएशन धीमी है, तो इसमें वेट करें। एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर में वेट करें। एफएमसीजी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, 40 के ऊपर चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली 60 के आसपास, 60 पर अटका हुआ है और डेली 40 के आसपास। साइडवेज कंसोलिडेशन, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी वेट करें। रियल्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60 और डेली 60 के नीचे साइडवेज कंसोलिडेशन। इसमें थोड़ी सी सिचुएशन पॉजिटिव है, तो रियल्टी में भी एंट्री करने का चांस दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी एक पॉजिटिव कैंडल बनी हुई है मंथली चार्ट पे। मंथली स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और डेली में भी सिंबल दिख रहा है वीकली में, तो इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक की बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास है। अभी बेस बना लिया इसने, सपोर्ट दिख रहा है इसका, जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से इसका ट्रेंड खत्म हो रहा है, निगेटिव डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है और यहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत लगभग हो गई है। और मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास डिमांड चल रही है। और डेली की बात करें तो डेली भी 50 के ऊपर चल रहा है, सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। MTNL की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर है। और मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के आसपास, और जहाँ से जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ से इसका ट्रेंड क्लोज होता हुआ दिख रहा है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं। और डेली की बात करें तो डेली 50 के ऊपर चल रहा है, यहाँ भी सपोर्ट बना हुआ है, बेस दिख रहा है, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि ओवरऑल अभी मार्केट सपोर्ट पर चल रहा है, और अगर ये सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आप धीरे धीरे एंट्री कर सकते हैं। एग्रेसिव एंट्री नहीं करनी है, आपको आराम से देखते रहना है ट्रेंड को, उसके बाद समझ के उस हिसाब से एंट्री करना है। आप अपने रिस्क को एपेटाइट करते रहें, रिस्क एपेटाइजेशन के थ्रू आप एंट्री करते रहें किसी भी स्टॉक में, और बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में एंट्री ना करें। पहले आप उसके फंडामेंटल या टेक्निकल जो भी है एनालिसिस, आप उसको एनालिसिस करके उसके बाद ही उसमें एंट्री करें। तो MTNL और इससे पहले हमने आपको बताया था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दोनों में ही सपोर्ट बन चुका है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। अगला स्टॉक है हाथवे केबल, जैसे कि आपको दिख रहा है कि अभी ये इसमें सपोर्ट बना हुआ है 17 के आसपास, और 40 को इसने ब्रेक किया था और डिमांड दिख रही है इसमें। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास। एक और आपको नेगेट्स बता देता हूँ कि जब किसी स्टॉक का मंथली 40 के ऊपर है या 40 के आसपास है, तो वो बेस्ट टाइम होता है लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हाथवे में कि ये इसमें एक पॉइंट बना हुआ है, जैसा कि इसका जो लेवल था, इस लेवल के जैसे नीचे आया ये यहाँ से इसने बाउंस मारा, जो कि इसका लो था 14 के आसपास, अभी 3 रुपये ऊपर बढ़ चुका है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप अपने रिस्क के अनुसार एंट्री करें, बिना रिस्क एपेटाइजेशन के आप एंट्री ना करें, ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक, क्योंकि मार्केट अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो और नीचे जाएगा। तो फिलहाल सपोर्ट पर है, जब तक सपोर्ट पर कायम है तब तक आप इसमें अपनी एंट्री बनाए रख सकते हैं। एपटेक टेक्नोलॉजी रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के नीचे है। मंथली की बात करें तो मंथली 40 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली 50 के ऊपर है, और डबल बॉटम है। लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसका जो सेकेंड बॉटम है थोड़ा सा नीचे है, तो ट्रेंड जब तक कंफर्म ना हो तब तक आप इसमें एंट्री ना करें। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री करने वाले हैं तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। पिरामल इंटरप्राइजेज, जैसा कि आपको मैं कई हफ्तों से इसके बारे में बता रहा हूँ कि सपोर्ट पर बना हुआ था, और 1000 के बाद ये सीधा 1185, और देखा जाए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर है, डेली और वीकली 60 के ऊपर। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि कंफर्मेशन यहाँ से दिख चुका है, जो इसका दूसरा सपोर्ट था, पहला सपोर्ट एक
ये जो लेवल है 5 जून का, और दूसरा सपोर्ट अगस्त के महीने में सेकेंड वीक का, और तीसरा सपोर्ट नवंबर के मंथ में, जैसा कि आपको दिख रहा है लगभग 1000 पॉइंट का इसमें देखने को मिला। 1000 पॉइंट का इसने 100 पॉइंट का रैली इसमें देखने को मिला। तो पिरामिड इंटरप्राइजेस सपोर्ट पर है, इसमें भी एंट्री कर सकते हैं। जो ईयर देखा जाए तो 2024 अगर नंबर दोनों जोड़ा जाए चारों तो 8 का आता है, जो कि सैटर्न इस हिसाब से कि अगर आप चलते रहें तो एक वॉलेटाइल ईयर है। और अगर आप वॉलेटिलिटी के बारे में जानते हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो अच्छा पैसा बना सकते हैं। जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसमें इस ईयर में भी वो अपना नुकसान कर बैठता है। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप एंट्री पॉइंट ज़रूर चुनें और उस हिसाब से एंट्री करें। मंथली की बात करें JSW एनर्जी तो रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, और डेली की बात करें डेली 40 के आसपास और वीकली 40 के ऊपर है। तो अभी इसमें सपोर्ट अभी नहीं बना है, एंट्री पॉइंट इसका जब पता लगेगा उसके बाद ही एंट्री करें, जब तक आपको कंफर्मेशन है। फिलहाल अभी सेलिंग प्रेशर है तो इसमें वेट करें। अतुल रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली 40 के आसपास, मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के आसपास, और डेली की बात करें तो डेली 40 पर चल रहा है। इसमें भी आप सपोर्ट देख सकते हैं और इस सपोर्ट पर अभी बना हुआ है। हालांकि बीच में सेलिंग हुआ था, यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट जो कि प्रीवियस क्लोजिंग 7295, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ITC रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के आसपास चल रहा है। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 के ऊपर, और देखा जाए तो 2021 के बाद इसमें अभी साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। डेली की बात करें तो डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ 40 के ऊपर, साइडवेज कंसोलिडेशन, साइडवेज मंथली वीकली और डेली दोनों साइडवेज है, और मंथली अभी 60 के ऊपर है, लेकिन अभी सेलिंग दिख रहा है। सेलिंग जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक आप वेट करें। बाटा रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 40, मंथली की बात करें तो मंथली भी 40 के आसपास चल रहा है, और डेली की बात करें तो डेली 60 के आसपास यहाँ से एक रैली दिख रही है, सपोर्ट दिख रहा है। तो ये भी एक एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। मार्केट खुलने के बाद आप वहाँ से एंट्री पॉइंट देख लें, उस हिसाब से एंट्री कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप मोटिवेशन मिलता रहे। और लार्ज एंड टुब्रो की बात करें तो लार्ज एंड टुब्रो रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के आसपास, साइडवेज कंसोलिडेशन। मंथली की बात करें तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के आसपास चल रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि डेली चार्ट में भी कई महीनों से इसमें साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। वीकली में भी 2024 के महीने में आपको दिख रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक में एंट्री ना करें, क्योंकि जब तक आपको ब्रेकआउट ना हो, ब्रेकआउट पे ही एंट्री करने का पॉइंट होता है। क्योंकि जब कोई स्टॉक नीचे जाता है तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि कितना नीचे जाएगा, और बॉटम भी नहीं पता लगेगा जब तक मार्केट से वो सपोर्ट बना के ऊपर ना उठे और कंफर्मेशन ना दे। कोफोज रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर। ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि ऑल टाइम हाई चल रहा है। इस तरह के स्टॉक को आपको खोजते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है, और ये अभी कई महीनों से अपने ट्रेंड को पकड़ रखा है। तो इस तरह के स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीक में। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।